हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल योर ग्लोबल मेंटर्स। मेरा नाम अतुल जैन है और मैं एक फॉरेन एजुकेशन काउंसलर हूं। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं व्हाई स्टडी इन यूके। लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्क मी ए क्वेश्चन, सर विच इज द बेस्ट डेस्टिनेशन टू स्टडी। सो अमंग द बेस्ट डेस्टिनेशंस यूके कुड बी वन ऑफ देम। यूके के बारे में आपको आज मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्यों वहां पढ़ाई करना चाहिए, क्या पर्पस है, कॉस्ट क्या होता है, सारी चीजें जो मैं आज साथ डिस्कस करने वाला हूं। कभी भी आपसे कोई पूछे कि आप यूके क्यों पढ़ना चाह रहे हो तो आप ये सारे पॉइंट्स बोल सकते हो। सबसे पहली चीज, क्वालिटी एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज। जब हम यूके की बात करते हैं तो यूके का जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो भी कोर्सेज हैं, वो सारे के सारे उनके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड होते हैं। मतलब उनके जो करिकुलम्स होते हैं वो पहले डिजाइन होता है और उस डिजाइन को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव करता है कि वेदर दिस कैन बी टॉट और नॉट। मतलब उनकी क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मली हमें पता नहीं होता, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है। मतलब जब यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि उन्हें कोई कोर्स पढ़ाना है तो सिर्फ उनके डिसाइड करने से नहीं होगा। उनका डिसाइड करने के बाद उन्हें अपने सारी करिकुलम को डिजाइन करना होगा और करिकुलम को अप्रूव करवाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, कोर्सेज इन ईच फील्ड। हर फील्ड में कोर्स है उनके पास। मतलब दे हैव सो मेनी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एंड माइक्रो स्पेशलाइजेशन जो हमें इंडिया में नॉर्मली एक रिक्वायरमेंट होती है लेकिन हमें मिलता नहीं है। फॉर एग्जांपल फिनेंस के अंदर में एमएससी इन फिनेंस है, एमएससी इन अकाउंटिंग है, एमएससी इन बैंकिंग है, एमएससी इन इन्वेस्टमेंट है, एमएससी इन अकाउंटिंग एंड फिनेंस है, बैंकिंग इन फिनेंस है, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग है। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, फॉरेंसिक ऑडिटिंग है। ऐसे कई सारे माइक्रो स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। इसके अलावा हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज, वहां पर नॉर्मली यूके में देर आर सो मेनी यूनिवर्सिटी विच कम्स अंडर 100 रैंक इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एडिनबरा, सेंट एंड्रयूज, बर्मिंगम, लीड्स, ब्रिस्टल, डरहम यूनिवर्सिटी, ऐसे कई सारे, किंग्स कॉलेज लंदन, क्वींस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप 100 में आते हैं। इनकी रैंकिंग वर्ल्ड में टॉप 100 में आती है और ये अफोर्डेबल भी हैं पढ़ने में। और इनमें एंट्रेंस करना इज कंपैरेटिवली इजी टू गेट एंट्री इनटू एनी आईएम्स इन द इंडिया। तो एक ये भी बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग रिसर्च फैसिलिटीज। वहाँ जो रिसर्च फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, वहाँ के जो लैबोरेटरीज हैं, वहाँ पे जो मटेरियल मिल रहा है, वहाँ जो आपको प्रोफेसर्स मिलने वाले हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करते हैं रिसर्च करने में। उनकी रिसर्च वर्ल्ड के पॉपुलर साइंटिस्ट और पॉपुलर मैगजीन्स में अप्रूव होते हैं, पब्लिश होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी रिसर्च फैसिलिटी कितनी अच्छी है। वर्ल्ड में कई सारे पेटेंट्स जो हैं, कई सारे पेटेंट्स यूके की यूनिवर्सिटीज़ कराती है। आप एक और चीज़ देखें, पेंडेमिक के वक्त जो सबसे पहले और सबसे अच्छा अगर कोई वैक्सीन बना था वो एस्ट्राजेनेका ने बनाया था। और एस्ट्राजेनेका ने वहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये पॉपुलर वैक्सीन बना पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की रिसर्च कितनी स्ट्रांग है। इसके अलावा आपको एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरली बच्चों को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। वहाँ पर कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, 70+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आईएल्ट्स भी आपको एडमिशन दे सकते हैं। इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं, मैं आपको समझा देता हूं। नॉर्मली उन्होंने कॉमनवेल्थ कंट्री को ये अलाउ कर रखा है कि विदाउट आईएल्ट्स भी वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दो चीजें हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MOI शुड बी इंग्लिश एंड 10th और 12th में आपका 70% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, यहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट इवन गिविंग आईएल्ट्स। आपको वीजा भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए और 10th-12th में 75% से ज्यादा मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट में आना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कॉलरशिप इन यूके। कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है आपको बता दूं, अगर आपके पास प्रॉपर प्रोफाइल है, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, तो अप टू 100% तक का आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। प्लस आपका रहना खाना भी फ्री हो सकता है। मतलब एक तरीके से प्योरली फ्री एजुकेशन भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग नहीं भी है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूके की यूनिवर्सिटी अप टू 20% तक की स्कॉलरशिप तो देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर आपका प्रोफाइल एकेडमिकली साउंड है
तो आपको ये स्कॉलरशिप्स मिल सकता है। आप जरूर पूछें मुझसे कमेंट में कि किस तरह की स्कॉलरशिप कहाँ मिल सकती है, कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स, अगर आप यूके जा रहे हैं फुल टाइम स्टडीज़ के लिए, तो जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तभी आपसे IHS के नाम पर कुछ पैसे लिए जाते हैं, इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज। अराउंड 60 to 70,000 के आसपास आपसे पर ईयर के बेसिस में इंश्योरेंस लिया जाता है। एक बार जब आप इंश्योर्ड हो गए तो आपको कोई भी चीज़ का, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट का पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्योरली फ्री होगा। आपको किसी भी तरह का खर्चा अगर ट्रीटमेंट में हो रहा है, मेडिकल में हो रहा है, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके साथ गया हुआ है पढ़ाई के वक्त भी, और उसके ऊपर भी कोई खर्चा हो रहा है, तो उसे भी कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल विल बी प्योरली फ्री फॉर यू बिकॉज यू आर ऑलरेडी इंश्योर्ड अंडर IHS, इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी बिकॉज ऑफ ब्री-एग्जिट क्या है ये भी बता देता हूं आपको। ब्रिटेन इज नो मोर द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन से वो अब नहीं रहा उसका पार्ट। इस कारण से जितने भी यूरोपियन यूनियन के सिटीजन विदाउट एनी वीजा वहां रह रहे थे, अब उन्हें अपने नेटिव कंट्री में वापस जाना पड़ रहा है। इसी कारण से वहां पे वर्कफोर्स की बहुत कमी हो गई है। वर्कफोर्स की कमी होने के कारण वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से बढ़ा है। इसीलिए वहां पे अराउंड 30,000 कंपनीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रही है, इंटरनेशनल पीपल को इनवाइट कर रही है उनके यहाँ काम करने के लिए, और गजब के पर्क्स भी दे रही है। ज्वाइनिंग पर्क्स में उन्हें कपड़े खरीदने तक का पैसा मिल रहा है, रहने खाने का पैसा वो दे रही है, ट्रैवलिंग कॉस्ट वो दे रही है, वर्क परमिट वो लगा रहे हैं। ये सारे पर्क्स आपको मिल रहा है। ये इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि ब्रिटेन में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, यूके में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। एवरेज फीस जो है वहाँ की वो है 10 लाख to 15 लाख के बीच में, या 20 लाख तक जाता है एवरेज फीस। मतलब 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की आपकी फीस होती है, और अराउंड 10 लाख रुपीस के आसपास आपका रहने खाने का खर्चा होता है। तो मतलब मैं एवरेज कॉस्ट ले रही हूँ तो 25 to 30 लाख के आसपास आपका एक्सपेंडिचर आएगा अगर आप यूके के लिए प्लान कर रहे हैं। 25 to 30 लाख। सबसे बड़ी बात, ये आपका 1 साल का ही मास्टर्स होता है। मास्टर्स अगर आपका 1 साल का है तो आप 1 साल में ही आपकी पढ़ाई पूरी कर लिए और नेक्स्ट ईयर से आप जॉब करना चालू कर दिए। तो एक अपॉर्चुनिटी एडवांटेज मिल गई आपको कि आप 2 साल की जगह कोर्स 1 साल में ही कंप्लीट कर रहे हैं और अगले साल से ही आप जॉब में लग जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी, आप पढ़ाई करते वक्त भी पार्ट टाइम कर सकते हैं। एवरेज बच्चा जो वहां पर है एक अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से 80,000 के बीच में पार्ट टाइम में कमाता है, और फुल टाइम में वो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक पर मंथ कमाता है। मतलब 2 लाख रुपीज अ मंथ मिनिमम वो कमाता है, उससे ज्यादा भी वो कमा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ जॉब ही इज अप्लाइंग फॉर। ठीक है, तो ROI भी बहुत अच्छा है। आपको अगर मैं सारे पॉइंट्स वापस से रिपीट करूं तो बता दूं, क्वालिटी एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज, हाई रैंक यूनिवर्सिटी, आपको कई सारे कोर्सेज में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, स्ट्रॉन्ग रिसर्च फैसिलिटीज हैं, विदाउट IELTS भी आप अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप बहुत है, अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, हेल्थ बेनिफिट्स हैं आपको, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है, कम से कम अच्छा ROI मिल रहा है आपको, और 30,000 प्लस कंपनीज जो है वो अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपनिंग कर रखी हैं। So thank you so much. Please like, subscribe, comment and share.